हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। भाई उम्मीद है दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बेहतरीन तैयारी चल रही होगी। कुछ बातें जो ड्राइवर वाले बच्चे हर एक बार गलती करते हैं और वो फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, कुछ गलतियां लगातार करते चले जाते हैं। आज क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन मेंटर 365 गुरुकुल में भी ड्राइवर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जब मैं उनसे बात करता हूं तो रियल टाइम एक्सपीरियंस पता चलता है। और पिछली भर्ती को भी मैंने बहुत क्लोजली देखा था। तो मेरे ड्राइवर वाले भाइयों, गांठ बांध लेना। आज मैं जो एक एक चीज आपको बताने वाला हूं, एक एक बात को ध्यान से समझ लोगे, कोई मेंटरशिप की आज के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते बस अपनी बुक्स पकड़ो और मेहनत करते चले जाओ। देखो, सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कट ऑफ कहां जाने वाली है, फिर उसके बाद समझेंगे कि हमें कट ऑफ से पार कैसे पाना है। ड्राइवर पुलिस, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के अंदर जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो लगभग 76 या 77 के आसपास रहने वाली है। और 76 या 77 नंबर ड्राइवर वाले बच्चे के लिए लेना कहीं ना कहीं हार्ड हो जाता है, क्योंकि जीके में भी वो लैग करता है और मैथ में भी लैग करता है। पिछली बार भी मैंने सेम बातें बताई थी, लेकिन बहुत लोगों ने ये चीज कही कि नहीं 60 65 लास्ट 70 तक कट ऑफ जाएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस ड्राइवर में मैं फिर आपको चीख चीख के चिल्ला के बता रहा हूं, 77 नंबर की अपनी तैयारी कर लेना। और जो टाइम टेबल मैं बता रहा हूं इसको लिख के अपना अगला 45 दिन फॉलो कर लेना। सिलेक्शन ना हो तो आप मुझे आके पकड़ देना। देखो, सबसे पहला पार्ट आता है ड्राइवर पार्ट, और यही आपको सबसे ज्यादा धोखा देता है, क्योंकि ड्राइवर पार्ट है ना मेरे भाई, इसकी सच्चाई समझो क्या है। ड्राइवर पार्ट जब आप शुरुआत में पढ़ना शुरू करते हो तो ये आपको रीजनिंग की तरह फीलिंग देता है। कैसे? जब स्टार्टिंग में आप बिल्कुल भी ड्राइवर पार्ट को नहीं पढ़ते तो भी आपके 25-30 नंबर आ जाते हैं, और ये आपको झूठा दिलासा दे देता है कि जब मेरे बिना पढ़े 25-30 नंबर आ रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा भी पढ़ लूंगा तो 40-45 नंबर तो कहीं नहीं गए। फिर आप थोड़ा सा पढ़ते भी हैं, 50 से 100 घंटे आप इसको पढ़ते हैं और आपके 35 नंबर आने लग जाते हैं। फिर आप 50-60 घंटे आप इसको और पढ़ते हैं, आपके नंबर 38 से 40 तक पहुंच जाते हैं। और यहां से इसका बिहेवियर बदलना शुरू होता है ड्राइवर पार्ट का। देखो, मात्र 100 घंटे पढ़ के आपके 40 नंबर पे पहुंच गए तो आपको लगता है जितनी तेजी से मेरे नंबर अभी बढ़े थे, आगे भी मेरे इतनी तेजी से नंबर बढ़ते हैं, और यहां फंस के खड़े हो जाते हो आप। और 45 प्लस अगर क्रॉस नहीं करोगे तो आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर में सेफ नहीं हो बिल्कुल भी। समझाऊंगा मैं, देख के चलना आपके सामने। तो 38 से 40 नंबर के बाद, मार्क्स के बाद, ये भाई लगभग 300 घंटे और मेहनत मांगता है। यानी सिर्फ 5-7 नंबर बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 300 घंटे और मेहनत करनी पड़ेगी। हर 50 घंटे पे एक एक नंबर बढ़ेगा। शुरुआत में बिना पढ़े 25-30 आ रहे थे, फिर 50 से 100 घंटे पढ़ के 35 तक पहुंच गए, फिर 50-60 घंटे और पढ़े, आपके 40 तक पहुंच गए, 38 तक पहुंच गए। लेकिन आगे ये सब्जेक्ट यहां पे रीजनिंग की तरह बिहेव कर रहा था, शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट, तुरंत मार्क्स बढ़ रहे थे, लेकिन यहां पे जीके की तरह बिहेव कर रहा है। पढ़ना पड़ेगा भाई। तो पहली गलती क्या मत करना ड्राइवर वाले भाइयों, आप जैसे 38-40 पे पहुंचते हो आप कंफर्ट जोन में आना शुरू कर देते हो और ड्राइवर पार्ट को 1-2 घंटे पे ले जाते हो। दिल्ली पुलिस ड्राइवर में अलग सिलेक्शन निकालना है तो पहली बात, ड्राइवर पार्ट में 45 प्लस चाहिए। अब रीजनिंग में बात करूं तो भाई 17 नंबर हम मान लेते हैं, 3 नंबर की तो छूट रख के चले। उसके बाद मैथ में मैं बात करूं तो 7 नंबर में मान लो मेरे भाई। जीके में अगर मैं बात करूं तो 10 प्लस मान लू। ये मैंने मिनिमम स्कोर मान लिया आपका, या कहीं ना कहीं मैक्सिमम भी हो सकता है। देखो, 7 नंबर मैथ में लाने, 10 नंबर जीके में, 17 रीजनिंग में, 45 ड्राइवर पार्ट में, लगभग सब में बहुत अच्छा स्कोर है ये। अगर आप इसको जोड़ोगे तो इसमें लगभग 34 नंबर होते हैं और ये 79 के आसपास जाता है। यानी बहुत बढ़िया स्कोर की तरफ जब आप जा रहे हो तो 79। आप मैं इसमें बताओ कहां नंबर बढ़ाऊं। मान लेता हूं मैं इसमें रीजनिंग में 18 कर देता हूं, 18 कर दिए, लो भाई। मैथ में 8 कर दू, लो भाई कर दिए। जीके में तो 10 ही रहने देते हैं बेटा। अब देखो, 18 और 8 26 और 10 36, तो भी 81 नंबर बने। और सिलेक्शन कितने पे होना है? 77 पे। यानी इस नंबर को टारगेट करके चलोगे तब 2-3 नंबर ऊपर नीचे की गुंजाइश है।
मतलब 45 प्लस आपको लाने पड़ेंगे 50 में से, आपको 18 प्लस रीजनिंग में लेके चलने पड़ेंगे, मैथ में 8 प्लस स्कोर आपको लेके चलना पड़ेगा, और आपको जीके में 10 प्लस स्कोर आपको लेके चलना पड़ेगा। तब जाके आपके ड्राइवर पार्ट में 70 से 80 नंबर बनेंगे। इस बात को दिमाग में बिठा लो। ड्राइवर में 45 प्लस नहीं आ रहे हैं, ड्राइवर पार्ट को लगातार 3-4 घंटे मेहनत करते रहना। इस बार ड्राइवर के लाइसेंस भी ज्यादा बने हैं, पर इतनी सारी भर्तियां, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, एचसीएम, एडब्ल्यूटीपीओ कांस्टेबल, सीआईएसएफ ड्राइवर वगैरह, बीएसएफ, एचसीएम, बहुत सारी भर्तियां पाइपलाइन में हैं। तो ये मान के चल रहे हैं इस बार कहीं ना कहीं ड्राइवर में कंपटीशन थोड़ा कम रह सकता, पर ज्यादा नहीं। उतनी ही वैकेंसी कम है भाई, 737 वैकेंसी है, जहां 6000 वैकेंसी है यहाँ 700 वैकेंसी है, 6 गुना कम फॉर्म है। बात वहीं की वहीं रहनी है। लगभग कट ऑफ आपकी 73 के आसपास, 76 से ऊपर रहेगी। ये बात तो आप गांठ बांध लो। समझ में आई? तो ड्राइवर वाले मेरे भाई, सबसे पहली गलती आप क्या नहीं करोगे, जब तक ड्राइवर पार्ट में 45 प्लस नहीं आ जाते आप उसको नहीं छोड़ोगे। अब बात कर लेते हैं कैसे कैसे आप चीजों को पढ़ोगे। डीपी ड्राइवर के लिए आप 2 चैनल में आपको बता रहा हूं, डीआर एजुकेशन से आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं, और लास्ट एग्जाम भाई पिछली भर्ती में बढ़िया रिजल्ट्स भी दिए हैं। डीआर एजुकेशन एंड लास्ट एग्जाम, आप दोनों ही प्लेटफॉर्म में किसी से भी आप फॉलो कर सकते हैं, या पैरेलली दोनों को भी करना चाहिए। मैं मानता हूं जो बेस्ट 2 टीचर आपके सामने हैं, तो आपको दोनों को भी फॉलो कर लेना चाहिए। उसके बाद 1 सेकेंड वेट करना भाई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और ड्राइवर पार्ट के लिए आपको एक सोर्स बता रहा हूं, 5000 प्लस एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। 5000 प्लस एमसीक्यू सिर्फ ड्राइवर पार्ट के आपको मिल जाएंगे। कहां से? आप मॉक फैक्ट्री ऐप को इंस्टॉल करना। मॉक फैक्ट्री एक ऐप है मेरे भाई, यहां पे इसमें एक प्रैक्टिस बैच के नाम से बैच मिलेगा। किस नाम से? प्रैक्टिस बैच से। इसके अंदर 5000 क्वेश्चन ड्राइवर के हैं, शायद 1000 से 1200 डल चुके हैं, और 5000 क्वेश्चन हैं। दोनों टीचर्स की बुक भी बहुत बेहतरीन है, आप इनसे भी फॉलो कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए यहां से 5000 क्वेश्चन हैं, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब आ जाओ रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट आपको मैं बता रहा हूं, रीजनिंग जितना हो सकता है सेक्शनल मॉक लगाओ मेरे भाई। सेक्शनल मॉक लगाओ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेरे 84 नंबर थे, बहुत गर्व से ये चीज कह रहा हूं। मैंने CHSL में, CPO में, CGL में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सब में 100% स्कोर किया है मैथ रीजनिंग में। तरीका क्या था? जब तक एग्जाम नहीं आता पहले अपना सिलेबस कर रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब एग्जाम आता डेली बेसिस पे मैं अपना पूरा फोकस सेक्शनल मॉक्स पे रखता। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे उनकी मैं एक अलग नोटबुक बना लेता था, 2 कैटेगरी में डिवाइड करता। जब आप सेक्शनल मॉक लगाओगे तो 2 कैटेगरी में डिवाइड करना, वीक टॉपिक मतलब किसी चैप्टर में कोई टॉपिक वीक है, और वीक चैप्टर 2 हिस्से में आप डिवाइड कर लेना, वीक चैप्टर और वीक टॉपिक। जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, फिगर काउंटिंग, कोई चैप्टर वीक है भाई, पूछ पकड़ लो। अब लास्ट समय आ गया है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन गलत हो रहा है, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन गलत हो रहा है, आपकी आकृतियों की गणना से क्वेश्चन गलत हो रहा है। कम से कम जाके 200-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो। कोई टॉपिक से गलत हो रहा है कि आकृति की गणना में ट्रायंगल की गणना आ रही है, त्रिभुजों की गणना आ रही है, तब जाके क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो टॉपिक की, अपने अलग से नोट्स बनाते हुए चलो। ये चीज आपको विशेष तौर पे करनी है रीजनिंग में। और अब जब आपके लास्ट 40 दिन बचेंगे, तब जो ये क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं लास्ट 40 डेज में, जैसे मान लो लगातार लगभग आप 100 मॉक लगा चुके होंगे, धीरे धीरे करके 1-1, 2-2 करके, तो 100 मॉक में आपके 3-3, 4-4 करके जो 300-400 क्वेश्चन गलत होंगे उनको कम से कम 3-3 बार आपको एग्जाम से पहले लगाना है। 40 दिन बचे तब लगाना शुरू करना, और लास्ट के 20 दिन तक, ये जो 20 दिन का टाइम मैं बता रहा हूं बीच का, इसमें आपको मॉक लगाने। मान लो आपका एग्जाम है 10 जनवरी को, तो आप 1 दिसंबर से लेके और 20 दिसंबर तक ये जो मॉक टेस्ट आपने लगाए थे, इनमें जो क्वेश्चन गलत हुए थे इनके ऊपर मेहनत कर लेना।
और जो मॉक फैक्ट्री मैंने ऐप बताई थी उसके अंदर आपको जो 5,000 क्वेश्चन ड्राइवर के तो मिलेंगे, साथ में रीजनिंग, मैथ, जीके की सेक्शनल मॉक, जितना आप प्रैक्टिस करना चाहो उतने आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, या फिर आपकी चहेती ऐप है टेक्स्ट बुक, वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो प्रैक्टिस बैच से भी आप ये सेक्शनल मॉक मॉक फैक्ट्री से आप जाके लगा सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो मॉक फैक्ट्री से कर लेना। अब चलते हैं मैथ की तरफ। मैथ में मेरे भाई मैं ये मानता हूं कुछ टॉपिक जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, उसके बाद आपका CISI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड और फोर्थ, ये जो है इसके अंदर टाइम एंड वर्क रेशियो एवरेज से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ऐसे करके एक एक क्वेश्चन की पूछ पकड़ लो कि भाई एक क्वेश्चन एवरेज से गलत मैं नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से मैं गलत नहीं करूंगा, और 10 क्वेश्चन के लगातार सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस करते रहो, एक एक चैप्टर या एक एक टॉपिक को निपटाते रहो। फिर लास्ट में जब लगभग 100-150 सेक्शनल आप लगा चुके हो, फिर आपको वही काम करना है 20 दिन के लिए, जितने क्वेश्चन गलत हुए थे सेक्शनल मॉक में उनको ढंग से करना है। और एक बात समझो बेटा कि अगर आपको सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इसका मतलब मैथ वीक नहीं, आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है। मैथ एक लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, आपके एग्जाम में 10 नंबर का आ रहा है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैथ जल्दी हो जाएगा, करना पड़ेगा, डरो मत उससे। 6 से 7 नंबर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और अगर इस लड़ाई को आपने छोड़ दिया, अगर आपने इस लड़ाई को 6 नंबर पे छोड़ दिया, 5 नंबर पे छोड़ दिया, आप बाजी हार गए हो। 81 नंबर की बात नहीं कर रहे, फिर आप 77 में से 77 की बात कर रहे हो। हम क्या स्कोर कर सकते हैं किसी एग्जाम में, उस पर सारा डिपेंड करता है। अगर आपके 6-7 नंबर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपने नंबर छोड़ दिए फ्री के 3-4। इस चीज की गांठ बांध लेना कि इनमें नंबर नहीं छोड़ने। रीजनिंग में 18, मैथ में कम से कम आपके 7 नंबर आने चाहिए, जीके में 10 नंबर आपको चाहिए, करंट स्टैटिक आपको बढ़िया से करनी है। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं। मॉक टेस्ट कितने लगाने चाहिए? जिस भाई के 65+ नंबर है वो कहीं ना कहीं डेली मॉक की तरफ जा सकता है। और कब सेफ माने खुद को? जब 75+ नंबर हो जाए तब आप खुद को सेफ माने। मॉक के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक है, RW है, लास्ट एग्जाम है, DR एजुकेशन है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपके लिए ड्राइवर के मॉक पे काम कर रहे हैं। मॉक फैक्ट्री है, नोटबुक एकेडमी है, बहुत बढ़िया बढ़िया आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहां से आपके काफी मॉक टेस्ट है। मतलब लगभग मैंने आपको 6 प्लेटफॉर्म के नाम बता दिए, RWA, लास्ट एग्जाम, DR एजुकेशन, मॉक फैक्ट्री, नोटबुक एकेडमी है, शायद नोटबुक गुरुकुल है, और आपको टेक्स्ट बुक है। 6 प्लेटफॉर्म पर 20-20 मॉक मिलेंगे। 120 मॉक के 1200 क्वेश्चन बनते हैं, तो एटलीस्ट इनमें से तो ढंग से गो थ्रू हो जाओ। 120 मॉक आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म के, इनमें तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको कम या ज्यादा नहीं आंकड़ा, कम से कम आपको 75+ स्कोर लेके जाना। इजी है किसी प्लेटफॉर्म पे तो 85 मारो। मैंने बहुत बार बच्चों को कहते सुना है, सर उस प्लेटफॉर्म पे इजी है तो भाई 85+ मारो। बहुत बार मैंने कहते सुना है, सर उस प्लेटफॉर्म पे हार्ड है, भाई कितना भी हार्ड क्यों ना हो, 60 से नीचे या 65 से नीचे तो स्कोर नहीं जाना चाहिए। अभी आप एग्जाम के पास आ चुके हो, आप खुद को वॉरियर साबित करना है, खुद को विजेता घोषित करना है। हर एक कमी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, एक एक नंबर पूंछ पकड़ के ढूंढ के लाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, करंट स्टैटिक के ऊपर अपना काम करके जाना। 2 से 3 नंबर आपको, या 4 नंबर तक भी करंट स्टैटिक के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ड्राइवर वाले भाई जो हैं तैयारी करो। जिसके 65+ है डेली मॉक टेस्ट लगाओ, और जिसके 65+ आ रहे हैं और मॉक डेली लगाना चाहता है तो मेंटर 365 टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं डेली मॉक के नाम डालूंगा, आप उसको साथ साथ फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए एनालिसिस की। आपका अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए, तो भाई जब तक आपके 45+ ड्राइवर में शोर नहीं हो जाते, ड्राइवर पार्ट के लिए आपके डेली 4 से 5 घंटे जाने चाहिए। मैथ के लिए आपके डेली 2 से 3 घंटे जाने चाहिए। रीजनिंग के लिए
डेली 1 घंटा आपको देना चाहिए, 30 मिनट सेक्शनल मॉक और 30 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए चैप्टर वाइज। उसके बाद आपको जीके जीएस की तरफ जाना चाहिए 2 से 2.5 घंटा। ये आपको करना पड़ेगा और लगातार 10 से 11 घंटे काम करना पड़ेगा। बहुत बच्चे मेरे से पूछते सर क्या 10-11 घंटे पढ़ना प्रैक्टिकल है? बिल्कुल है, बिना किसी डर के। जब यार हमारे पास गुरुकुल में बच्चे हंसते खेलते कहते हैं सर स्ट्रिक्टनेस कम है, और मैं पूछता हूँ कितने घंटे पढ़ लिया, मैं कह रहा हूँ तो बच्चा कहेगा 10 घंटे पढ़ लिया। अरे कम स्ट्रिक्टनेस में मेरे भाई 10 घंटे पढ़ रहा है, और स्ट्रिक्टनेस करके क्या करोगे? तो ये होना चाहिए माहौल आपके घर का कि आप जब ये सोचो यार आज तो कम ही पढ़ाई हुई, उस दिन आप 9-10 घंटे पढ़ लो। ठीक है मेरे भाई, बेहतरीन तरीके से मेहनत करते रहो। मेहनत करने वाले को सफलता मिलती ही मिलती है, उसके साथ भगवान हमेशा खड़ा है। और जो हमेशा कोसता रहता है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता रहता है, वो कहीं ना कहीं फेलियर की तरफ जाता है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।